हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, तो आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ रीडिंग का, जो कि है आपके हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, आपके हेल्थ इश्यूज़ क्यों हैं, किस वजह से हैं एंड आप ऐसा क्या करें जो आपकी कंडीशन में सुधार आए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजल मैसेजेस हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी कंडीशन के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव होके मन शांत रख के ये रीडिंग देखिए। ओके, रिलीज, प्रेयर, ओके, आइसोलेशन, ओके, गॉसिप, ओके, पैशन, बिटर स्वीट, इंस्टिंक्ट, ओके, रिजेक्शन, कॉम्प्लिसेंसी, डेस्टिनी, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ से मुझे सबसे पहले तो क्या दिख रहा है कि देखिए आपके करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए, आप इस सिचुएशन में हैं कि आपने हो सकता है अपने सोशल लाइफ, ठीक है, अपनी सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो एंड आप काफ़ी आइसोलेटेड फील करते हो, बहुत अकेला महसूस करते हैं लाइफ में एंड आपको ऐसा भी लगता है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, बाकी सब बहुत मज़े में हैं। आपके आसपास जब भी आप लोगों को देखते हैं आपको एक कहना चाहिए बेबसी का सा एहसास होता है। आप बहुत बेबस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं एंड आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि आपके लाइफ में ये जो हेल्थ इश्यूज आए हैं वो क्यों आए हैं। ठीक है, आपको क्यों इतनी तकलीफ दी जा रही है डिवाइन द्वारा। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जो आपको प्रॉब्लम मिली है, ठीक है, जो भी आपके हेल्थ सिचुएशन है इस वक्त, वो आपके देखिए इस लाइफ में जो भी आपने किया है, ठीक है, उसकी वजह से तो है ही। बट क्या होता है इस लाइफ में, जैसे आपका थोड़ा मुझे दिख रहा है लाइफ स्टाइल हो सकता है बहुत अच्छा ना रहा हो। ठीक है, लाइफ स्टाइल में आपकी गड़बड़ी हो। यदि लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी ना हो तो मुझे यहाँ से दिख रहा है एटलीस्ट आपका थॉट पैटर्न थोड़ा सा मुझे यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। उस वजह से भी हो सकती हैं आपको हेल्थ इश्यूज, या फिर हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है, पास्ट लाइफ मतलब प्रीवियस लाइफ, ठीक है, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है। हो सकता है उस लाइफ में आपने कुछ जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती कर दी हो जिसकी वजह से आपको डिवाइन ये हेल्थ इश्यूज इस जन्म में दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिवाइन ये बता रहे हैं कि देखिए किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, तो उनके जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, हमेशा देखिए आप कोई भी एक्शन लेते हैं उसका एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी गलत किया है किसी भी प्रीवियस लाइफ में तो उसका आपको फल भोगना ही पड़ता है, हम सबको भोगना पड़ता है। आपको ये भी पता है भगवान भी अछूते नहीं रहते हैं इस कर्म बंधन से। ठीक है, जब जब भगवान ने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया है उनको भी इस तरह के कर्म बंधन का जो फल है वो भोगना पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको खुद को
बिल्कुल समझाना होगा कि ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ये हो सकता है आपके प्रीवियस लाइफ के कोई कर्मा हो जिनकी वजह से हो रहा है। एंड उस चीज़ को सहर्ष स्वीकार कीजिए, ठीक है, स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना नेगेटिव आप जितना रहेंगे उतना आपको तकलीफ, पेन और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको भगवान का थैंक यू करना है, ठीक है। भगवान को थैंक यू क्यों करना है, क्योंकि देखिए हमें अगर इस जन्म में ये सब तकलीफ़ें मिल रही हैं, इसका मतलब जो भी हमने प्रीवियस लाइफ में कर्म किए हैं वो बिल्कुल हट रहे हैं, ठीक है। वो जैसे ही हटेंगे, ठीक है, आप जो अपनी अवधि है, ठीक है, जो भी आपके कर्म भोगने की अवधि है वो जैसे ही समाप्त होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की एक बहार आएगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आएगा आपको, तो आपकी तकलीफ़ें और बढ़ेंगी, ठीक है। डिवाइन आपको यही समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग मनुष्य इसमें जन्म लेते हैं, हमारा एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है, हर सोल का एक अग्रीमेंट होता है भगवान के साथ कि भाई हमने ये प्रीवियस लाइफ के हमारे कर्म हैं और इसको हम इस लाइफ में भोगेंगे, ये अग्रीमेंट हुआ होता है। आप भले ही अवेयर ना हो, लेकिन आपकी सोल, आपका हायर सेल्फ, आपका इनर सेल्फ वो बिल्कुल कनेक्टेड रहता है, उसमें सारे कर्मों का आपका लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा और फिर आपको सोचना होगा भाई ये सिचुएशन है अब, ठीक है, तो इसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने लिए, ओके। क्योंकि देखिए आप जितना हार मान के बैठ जाएंगे तो क्या होगा, सिचुएशन आप पे हावी होगी, ठीक है। करना क्या है आपको, इस सिचुएशन में भी आप अगर बिल्कुल अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है, स्ट्रांग रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बेस्ट कर सके अपना, तो डिवाइन भी आपकी जो अवधि है कर्मों की, ठीक है, जो भी आपको एक सज़ा मिल रही है उसको कम करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल है, ठीक है, इस चीज़ को मान के चलिए, ऐसा होता है, ठीक है। आप जितना अपने मिसफॉर्च्यून को, ठीक है, आप जिसको मिसफॉर्च्यून मान रहे हैं, कभी कभी वो एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा होते हैं। कैसे, सबसे पहले तो आपको खुद के साथ कुछ समय बिताने का टाइम मिलता है, आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं, आप लोगों को बेहतर समझ पाते हैं, आप रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू कर पाते हैं, ठीक है। एंड इन सब से गुजर के जब आप उससे निकलते हैं बाहर, तो आप एक बहुत ही मैच्योर और अच्छे इंडिविजुअल हो जाते हैं, ठीक है। और इतने दिनों में अगर आप अपनी स्किल्स भी एनहांस कर लेते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अपनी बुरी किस्मत को कोसने के बजाय रास्ते ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये मान के चलिए कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जिसको हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट होते हैं, जिनको पता होता है कि उनकी बिल्कुल एक लाइलाज बीमारी है, ठीक है, जिनके साथ उनको रहना है और कितने समय रहना है ये उनको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपको उससे थोड़ा भी कम है, ठीक है, या उनके बराबर भी है, तो ऐसे कुछ लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए, ठीक है। अपने से जो कम होता है ना, उससे इंस्पिरेशन लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें मत सोचिए, यहाँ से डिवाइन आपको बता रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, मैं बिल्कुल पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ, वो देखो कितना आगे बढ़ गया, इस तरह के कंपैरिजन्स मत कीजिए। आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया है, जो लोग हेल्थ इश्यूज से ग्रसित होते हैं उनको इतना अपने अंदर से इतना टाइम मिलता है अपने आप को समझने का, दूसरों को समझने का, एंड वो क्या करते हैं, वो अपने लिए अच्छे और अच्छे रास्ते, कि जैसे ही उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुई एंड वो कुछ करने लायक हुए तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखिए, ठीक है। अपने आप को ऐसे मोटिवेट कीजिए कि कल आज से बेहतर होगा, ठीक है, और 1 महीने बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा या ऐसा हो जाऊंगी, इस तरह से इमेजिन करिए, मैनिफेस्ट कीजिए, कीजिए, कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़ें। आपको जो भी अंदर से मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि वो समझ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि ना आपकी सोशल लाइफ है, एक स्टैग्नेंसी आ गई है लाइफ में, एंड बहुत सारे हो सकता है आपकी चीज़ें छूट रही हों, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो आप अकेले हैं, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस तरह से सोचने के बजाय आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं सिचुएशन में आप वो कीजिए। डिवाइन आपको आगे का रास्ता बिल्कुल दिखाएंगे। डिवाइन पे बिलीफ रखिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, मेडिटेट करके अपने आप को जो भी है हीलिंग एनर्जी खुद को दीजिए, ठीक है, खुद को हीलिंग एनर्जी दीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। आप हो सकता है
इस कहना चाहिए इस परिस्थिति से जब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आपको अपना लाइफ पर्पस मिल जाए। ठीक है, लाइफ पर्पस मिल जाए, आप अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दें, जो हो सकता है आप अभी तक नहीं कर रहे थे या नहीं सोच पा रहे थे। ठीक है, चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पॉजिटिव रहना देखिए गाइस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड जिनको भी हेल्थ इश्यूज होती है ना, उनको ये सब बातें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, कोई भी पॉजिटिव बातें करें तो जो जिसकी हेल्थ खराब है उसको तो यही लगेगा ना, बातें करना तो बहुत आसान होता है लेकिन कुछ कर दिखाना बहुत मुश्किल। क्योंकि हेल्थ इश्यूज की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बैठ उठ नहीं पा रहे हैं और बहुत सारी और तकलीफें हैं, रोज़मर्रा के काम आप नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप अपना धैर्य और संयम बना के रखें, ईश्वर पे आस्था रखें, तो बड़े से बड़ी चीज़ें आप यूं ही हील कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन बॉडी में वो कैपेबिलिटी होती है। अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, पॉजिटिव चीज़ें फीड करेंगे अपने माइंड में, तो बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके, द टावर, यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है। Ace of Swords, okay, Knight of Wands, okay, Page of Swords, okay, Nine of Pentacles, okay, 4 of Pentacles, King of Cups, okay। देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए आपको स्ट्रेंथ बना के तो रखनी होगी। ठीक है, आपको डिवाइन बिल्कुल याद दिलाना चाहते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। ठीक है, आप अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर्डल्स को पार कर रहे हैं, जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसको बिल्कुल एक मैं देख रही हूँ बाय कीपिंग योर हेड हाई, जिस ऐसे फ्रेज कहते हैं कि मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हुए आप काफ़ी सारी चुनौतियों को पार करके इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो नेगेटिव क्यों होना है आपको। देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एम्परर का कार्ड आया है। ठीक है, तो आप खुद के लिए, आप ना सिर्फ खुद के लिए कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बिल्कुल मैसेजेस हैं आपके लिए कि आप दूसरों को भी, आप जो चाहते हैं दूसरों के लिए आप वो भी कर सकते हैं उनके लिए। ओके, आप इतने पावरफुल हैं मेंटली। ठीक है, मेंटली उसकी बात कर रही हूँ मैं, मेंटली आपकी स्थिति की, कि आप मेंटली बहुत पावरफुल हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज को सही तरह से चैनलाइज करें, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें, थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा सा अपने आप को एक अपने सोल एनहांसमेंट जर्नी पे जाएं। ठीक है, थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ अगर आपका रुझान हो जाए तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको इनफैक्ट ज़िंदगी के कई राज पता लग जाएंगे एंड आप काफ़ी अच्छा करेंगे लाइफ में। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये जो भी हेल्थ इश्यूज आए हैं ना आपके, ये आपको पूरी तरह से बदलने के लिए आए हैं। ठीक है, आपका हो सकता है कोई इस तरह की आपकी एक मेंटल सिचुएशन हो जिसमें आप बार बार अटकते हो, तो वो चीज़ यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एंड यहाँ से मैं देख रही हूँ आपको बिल्कुल एक जैसे भगवान एक लेसन सिखाना चाहते थे, जो आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। एंड इस सिचुएशन से बिल्कुल आप बाहर निकल आएंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए विक्ट्री का कार्ड आया है। विक्ट्री, आप बिल्कुल विक्टोरियस होंगे, ये बिलीव करके चलिए कि आप विक्टोरियस होंगे। एंड वो चीज़ें करिए, ठीक है, वो चीज़ें कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, बिकॉज मुझे आप वैसे, आप अगर आपके हेल्थ इश्यूज हटा दें तो आप बहुत कहना चाहिए बहुत यूथफुल, बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, एंड आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का शौक रहा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें अचीव करना चाहते हो। ठीक है, आप जल्दी जल्दी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, विटी हो। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं, देखिए अगर आप जो भी आपके अभी मेडिसिनल
वो चल रही है, जिस भी आप उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है या सपोजिंग कर भी रहा हो, तो आप ऑल्टरनेट मेडिसिन्स का भी सहारा लीजिए। ठीक है, यहाँ से मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे नेचुरोपैथी हुआ, आयुर्वेद हुआ, इस तरह का आप अगर आपको थोड़ा भी बिलीव हो तो उसमें जाके भी देखिए, आपकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी, आपकी रिकवरी बहुत जल्द होगी। ठीक है, तो आपकी बिल्कुल यहाँ से रिकवरी होगी एंड आपको जो भी एक वो लग रहा है अंदर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको जकड़े हुई हैं, आपको बार बार लग रहा है कि मैं कैसे अपने जॉब में या अपना करियर अगर जो अभी छूट जाएगा वो मैं कैसे कवर अप करूँगा या करूँगी, तो आप बिल्कुल करेंगे। इनफैक्ट आपको कोई ना कोई, मैं देख रही हूँ, एक नए उसमें जाते हुए, ठीक है, एक नए करियर ऑप्शन में जाते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मन को शांत करने के लिए आपको जो भी करना पड़े, मेडिटेट करना पड़े या फिर कुछ आध्यात्म का सहारा लेना पड़े, योग करना पड़े, आप वो कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपके लिए मैसेजेस हैं। डोंट वरी, आपकी हेल्थ सिचुएशन बिल्कुल ठीक होगी। सबसे पहले ये बिलीफ रखिए एंड आपको जिस चीज़ का भी एक एंग्जाइटी है, बराबर आपके मन में एक एंग्जाइटी है, डर है, रिजेक्शन का डर है, आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब बहुत पीछे छूट जाएंगे, सब आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान एक हाथ से तकलीफें देते हैं तो दूसरे हाथ से आपको बहुत ज़्यादा विजडम भी देते हैं। ठीक है, इस चीज़ में बिलीव करिए, अपने मिसफॉर्च्यून को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रहिए। लोग क्या कह रहे हैं आपके आसपास मत सुनिए उसको। ठीक है, तो इस तरह के मैसेजेस आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, बिल्कुल वो आपका ध्यान रख रहे हैं। आपको भी थोड़ी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑन दैट वेरी ब्यूटीफुल नोट एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी, आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।